चुनाव चबड़िया। नहीं, तुमने वो गाना सुना है? भुला दो वो बात पुरानी। सुना है? मेरे को लगता है मोदी जी का फेवरेट सॉन्ग है, तभी बोल के गए थे कल। ये जोक रह गया था कल का। कुछ भी? अरे क्या कुछ भी भाई, मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ मोदी जी के बुलाने पे कि मैं खुद गाना बनाने गया हूँ। भूल जा अच्छे दिन, भूल जा सबका साथ सबका विकास, भूल जा। आई नो तुम क्या सोच रहे हो, क्या हो गया ज्ञानी भाई, आज ऐसी फालतू उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? भाई मैं फिर रोना शुरू कर दूंगा ओपनिंग में आए गर्मी के साथ, तो तुम भी रो जाओगे ना कमेंट में कि भाई डेली साला गर्मी के वजह रोता है। भाई इकलौता मैं नहीं रोता हूँ गर्मी पे। कल मैं मार्क रूबियो को गाली दे रहा था कि कौन है वो पकौड़ा, उसकी जीभ फट गई इंडिया में आके। Really to be here today. I wanted to keep this brief because it's hot. It's hot. It's although it's not humid. Like I'm from Miami. There's the humid hot and then there's this hot. But it's like, what time is it? It should be getting cooling off by now. भाई क्या है, अडानी को एलर्जी क्या है पेड़ों से? साला लोग मीम बना रहे हैं, आर्टिस्ट। अबे चोर है वो भाई, जहां जाता पेड़ तोड़ देता है, पेड़ कटवा देता है। और साले रिक्वेस्ट करो उसे रोकने की तो सुप्रीम कोर्ट कहता है आप लेट हो गए, हम नहीं रोक सकती। अबे गर्मी लग रही है, पकौड़े पेड़ लगा। साले जैकी श्रॉफ निकल रहा है, झाड़ लगा बाबा। भाई वर्ल्ड के 50 हॉटेस्ट सिटीज फिलहाल इंडिया में है। मोदी है तो मुमकिन है। अरे कल तक मैं फिर भी खुश था कि बिजली तो लगातार आ रही है? चलो आ रही है, गर्मी है, गर्म हवा में बैठे हैं बट हवा तो लग रही है। और कल एक्स्ट्रा खुश था मैं क्योंकि मुझे शाम में पता चला था कि चित्रा त्रिपाठी 24 फ्लोर पे रहती है किसी सोसाइटी में। उस सोसाइटी में बिजली गुल बंदी 24 फ्लोर चढ़ के गई थी वीडियो बनाते हुए, रो गई वो। मैं वो देख के खुश था बट मैं किसी के गम पे हंसना नहीं चाहता था, बट मन में बड़ा खुश था। बट कहते ना कर्माइजा, आज मेरे घर पे 3 बार लाइट चली गई यार, वो भी तब मैं जब सो रहा था यार। ये क्या बात हुई, दोपहर में लाइट कौन काटता है रेखा जी? काश इसका वाला भी इसको जया के लिए छोड़ देता। अपने रिस्क पे आए। भाई गर्मी से निपटने के लिए रेखा जी ने अपना रिस्क खेला, उन्होंने कूलिंग जोन बनाया, पता नहीं क्या है बट कूलिंग जोन बनाया। अब दिल्ली इतनी सी है तो लोग बहुत सारे हैं, तो उनके लिए कूलिंग जोन तो चाहिए ना। कितना बनाया उन्होंने? एक, सिर्फ पीआर करने के लिए। कूलिंग जोन के बाहर लोग बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं इसमें करना क्या है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाई तुम कुछ भी कर लो, बस इनसे उम्मीद छोड़ दो, इन नेताओं से उम्मीद छोड़ दो। जो बंदी बारिश के मौसम में आर्टिफिशियल रेन करा सकती है, इतना कर दिया बहुत है। थैंक यू रेखा जी। सही बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं ओपनिंग करता हूँ ना तो मैं इसको लाइट रखने के लिए करता हूँ कि ओपनिंग में मैं गर्मी की बात कर लूंगा। गर्मी एक लौती चीज है जो मेरे को बॉदर कर रही है फिलहाल, और हंसी मजाक में निकल जाएगा। बट एक पॉइंट में सीरियस नोट ये भी सोचो ना, जानवर जो हैं, पंछी, कुत्ते, आवारा कुत्ते जो गलियों में घूमते रहते हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट पे ज़्यादा ही प्यारा है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को उन कुत्ते पे ज़्यादा प्यार है, वो किसान जो खेती करते हैं, वो कारीगर जो काम करते हैं गर्मी में, उनका क्या हाल होगा यार। और ये बना मैन मेड है यार, तुम पेड़ काटते गए, अरे रुकना भी होता है। ये तबाही मचाई गई है। अभी यूपी में भी इन्होंने कोई पार्क बनाया ना, उसमें मूर्तियां लगा दी लंबी चौड़ी, पेड़ लगाना भूल गए। अभी ये नया पार्लियामेंट बनाया, उसमें पेड़ लगाना भूल गए। अरे पेड़ों से दिक्कत क्या है तुम्हें? अभी वाराणसी में भी कोई चीज बना रहे थे ना, उसमें भी पेड़ लगाना भूल गए। अबे पेड़ों से दिक्कत क्या है तुम्हें? साले तुम्हें बीफ से दिक्कत थी, मैं समझ रहा था, बट तुम्हें पेड़ों से भी दिक्कत है। अरे बीफ का सुना तुमने क्या हुआ? वेस्ट बंगाल में लोग गाय बेचना चाह रहे हैं और मुस्लिम लोग मना कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारी माता है, तुम कैसे बेच सकते हैं? नहीं। और मेरे को दूसरा आर्टिकल मिला, गोवा में अमित शाह खुद आके कह रहा है कि नहीं हम भी बैन नहीं करेंगे। ये तुम्हारी 4 किलोमीटर बाद तो तुम्हारी आइडियोलॉजी बदल जाती है। क्या आइडियोलॉजी है तुम्हारी? और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं सही बता रहा हूँ, लोग बड़े बेवकूफ हैं यार। हमें ना आदत डलवा दी है, देखा जाएगा वाली आदत है। क्या ही कर सकते हैं, वही है, ये नहीं तो कोई और नहीं, बस प्यार में पागल है एक बंदे के। मतलब लेजिट अभी एक शो शुरू है, शेखर सुमन टुनाइट विद शेखर टुनाइट, पता नहीं करके कुछ, उसका पहला एपिसोड आया, उसमें नितिन गडकरी था। तो उसके जो प्रोमो आए थे ना, उसमें बड़ा वायरल किया उन्होंने कि देखिए सटायर कर रहा है, रूलिंग गवर्नमेंट से सवाल कर रहा है। तो मैं भी एक्साइटेड हुआ, मैं गया, मैंने वो एपिसोड देखा। अभी मैं सेम पैटर्न देख रहा हूँ। अभी उसका दूसरा एपिसोड आया बॉबी देओल वाला, वो नहीं देखा मैंने क्योंकि मैं पहला एपिसोड देख चुका था। बट साले वायरल करने लग गए, देखिए नीट पेपर लीक के बारे में बोल रहा है कि आप हमारी बोलती बंद कर सकते हैं,
आप सोशल मीडिया रोक सकते हैं, आप हमें बाहर जाने से रोक सकते हैं, आप हमें सोना खरीदने से रोक सकते हैं, बस नीट का पेपर लीक होने से नहीं रोक सकते। ये उसने कर दिया, इस पे थाली पीट दी इन लोगों ने। वाह, सवाल कर रहा है। मैं कहा पूरा एपिसोड देख ले जरा गडकरी वाला। वो बंदा फेंके जा रहा है मिलावटी तेल को लेके, और ये बंदा सामने से सवाल नहीं कर रहा, तारीफ के पुल बांधे जा रहा है। ऊपर से कहता है कि हम जो कर रहे हैं वो बस ऐसा फील गुड कॉमेडी कर रहे हैं कि किसी को बुरा ना लगे। उनको सवाल करने से बुरा लगता है, सवाल करने पे तो वो एंटी नेशनल बोल देता है। बेटे के प्यार में पागल आदमी है वो। कंट्रोल उदय। अरे मैं कंट्रोल तो हो जाऊंगा, इनसे नीट का पेपर कंट्रोल होगा। कल एनटीए का चीफ आया, कहता पेपर लीक नहीं हुआ, लीक नहीं हुआ। तुम लोग जूता क्यों नहीं मारते? मेरा तो कोई कंसर्न भी नहीं, तुम जूता क्यों नहीं मारते? कह रहा लीक ही नहीं हुआ। राजस्थान का एजुकेशन मिनिस्टर कहता कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें लगता है ये सीरियस है? और ये री एग्जामिनेशन करने वाले हैं। बट खबर आ रही है टेलीग्राम से कि री एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर हैं 10-10 लाख में बिक रहे हैं गुजरात में। ये गुजरात में कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। सारे कांडे निकल रहे हैं। क्या मिलावटी तेल पिया तुमने या मिलावटी दूध जो हमें पिलाने पे आ गए? तुम्हारा ही मॉडल खरीदा था सालो। डिफॉल्टर है ये, भगोड़े एक नंबर के। गुजरात वालों नफरत हो जाएगी, हो जाएगी। अबे साले, यार सच में गुजरात के साथ क्या चल रहा है? तेल सस्ता चल रहा है वहां पे, इतना पता मुझे। 99 रुपए चल रहा है तेल वहां पे। पता चला है तुम्हें क्या हुआ है? फिर से प्राइस बढ़ा दिया, फिर से सरकार ने तेल का प्राइस बढ़ा दिया। 91 पैसा प्राइस बढ़ा दिया। 60 पैसा उछाल मारा तो 91 पैसा बढ़ा दिया। क्या है ये? क्यों है ये? क्या खबर था? मगर जो भी है बड़ा भद्दा लगता है। अच्छा भाई, ये किश्तों में क्यों बढ़ा रहे हो तुम? एक तो रुपए को बचाने के चक्कर में अपना रिजर्व खाली कर रहे हो। अरे बहने दो, हो चुका है कांड जो होना था। जब संभालने का समय था तुम नहीं संभाल पाए, अब गिरने दो। और इसको बढ़ाने तो एक बार में बढ़ाओ यार। डेली जी क्यों फाड़ रहे हो मेरी? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई। नेपाल ने तेल सस्ता किया है, बांग्लादेश ने तेल सस्ता किया हुआ है मेरे ख्याल से। आज तो खबर आई है, दुश्मन देश, ऐसा न्यूज छापा है, दुश्मन देश पाकिस्तान 6 रुपए सस्ता कर दिया उसने तेल। 6 रुपए। हमारे वाले बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, तेल के दाम बढ़ा दो। 10 दिन में 3 बार पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए और किसी को दिक्कत नहीं, ऐसा गोदी मीडिया तुम्हें बता रहा है। बट अभी कुछ रिपोर्ट तो आ रही हैं गोदी मीडिया से, जो लोगों के जेन्युइन रिएक्शन दे रहे हैं कि उनकी हवा खराब है, डर का माहौल है। परेशानी तो अच्छा, मेलोडी खा रहे हैं। थैंक यू। मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की देश चलाना नहीं रहा। सीधी सी बात ये है। सोना मत खरीदो, अब ये मत करो, सब पब्लिक ही कर रही है। वो क्या कर रहा है? आदमी परेशान है, कहीं कुछ है, उसे अपनी अय्याशियों से मतलब है, घूम रहा है। यहाँ देश का कुछ देख रहा है, वो क्या देख रहा है? ये चीजें देखता हूँ। भाई तेल के प्राइस बढ़ेंगे तो सबके प्राइस बढ़ेंगे। वो लोग तो जोक बना रहे हैं कि 2014 से पहला महंगाई डायन थी, अब देशभक्ति है। सखी सैया तो खूबी। और मेरे को बड़ा घटिया जोक लगता है ये, क्योंकि 2014 से पहले जब ये गाना आया था कि सखी सैया तो खूबी कमाते, महंगाई डायन खाया जाता है, उस टाइम सैया कमाता तो था, बेरोजगारी भी तो बढ़ गई। अभी डायन नहीं, साला नर्क के द्वार में बैठे हुए, इसलिए गर्मी इतनी है। वैसी चिंता। भाई सेंस तो इस बात का भी नहीं कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, बढ़ने चाहिए ही नहीं। मैं तुम्हें बता चुका हूं मास्टर स्ट्रोक क्या है। ये महंगा तेल खरीद रहे, अब महंगा तेल खरीदेंगे तो रिफाइन करके प्रॉफिट कहां से बनेगा? हमसे ही तो बनेगा, तो वो वसूल रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और बाद में पूरा डिपेंडेंस जाएगा यूएस और वेनेजुएला तेल पे, जो पहले से महंगा पड़ रहा है और उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा है। अब इंडिया में आएगा तो महंगा पड़ेगा। अब ये जंग का वास्ता देके अभी प्राइस बढ़ा देंगे और जंग खत्म भी हो जाए, वो हॉर्मोज खुल भी जाए, तुमने कभी सुना प्राइस डाउन होते हुए? तो इस बार भी नहीं होगा। तुम्हारी जेब खाली होगी तो होने दो, मुझे परवाह ही नहीं है। 5 रुपए तेल महंगा कर दिया, 5 रुपए ब्रेड महंगा कर दिया, 2 रुपए दूध महंगा कर दिया, बट सब चंगा से मित्रों। अगली बार मोदी सरकार, 2029 मोदी सरकार, 2027 योगी सरकार, सब करते रहो। हिंदू मुस्लिम में इतना व्यस्त हो गए हम लोग कि इस पूरे सिस्टम को, जो हमें पहले लगता था रॉटन है, उसे सड़ते हुए देख रहे हैं हम लोग। मतलब रॉटन इंग्लिश में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, सड़ा हुआ सिस्टम, महा सड़ा हुआ बनते हुए देख रहे हैं और हम सवाल नहीं करते। मतलब कब करोगे सवाल? जब प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ जाए तब तुम्हें याद आता है, जब तुम्हें बॉदर होता है। ये तो सबको बॉदर करेगा सिवाय रईस को छोड़ के। कोई सरकार से सवाल ही नहीं करना चाह रहा, कोई नहीं।
और सरकार भी ऐसी जिनको फर्क ही नहीं पड़ता। क्या कर रहे हैं हम लोग इसको कंट्रोल करने के लिए? ये कैसे सोल्यूशन ला सकते हैं शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में? क्या आइडिया है? 5 घंटे बहस करके हुआ क्या? मुझे तो ये नहीं पता चला अभी तक। बिहार में कितना 100 रुपए से ऊपर ही है, 110 रुपए चल रहा है शायद, जो भी मैं दिखा दूंगा तुम्हें। बिहार का सीएम कहता है इनकाउंटर जाति पूछ के करो। ये सोल्यूशन देगा तुम्हें महंगाई कैसे कम करें? जाति बताओ पहले। हाँ क्या हो? महंगा मिलेगा। अरे मैं तो पंडित हूँ, महंगा मिलेगा सोल्यूशन नहीं है। लड़ो आपस में। किसकी वजह से महंगा मिल रहा है? मुस्लिम की वजह से। लड़ो आपस में, मेरे से जवाब मत मांगो। भाई डरपोक हैं ये, जवाब से इसलिए भागते हैं क्योंकि जवाब इनके पास सच में नहीं है। इसलिए तुम्हें हिंदू मुस्लिम है, लव जिहाद, कॉर्पोरेट जिहाद, या फिर अपना क्या खाओगे, किससे सब में लड़ाई रखते हैं। बेफालतू के मुद्दे ही है। करप्शन अपनी चरम सीमा पे और किसी के पास सवाल नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया किसी की गोद में बैठी हुई है। इतनी डरपोक सरकार है। हमें तभी समझ जाना चाहिए था जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागता आया है या गोदी मीडिया को अपनी गोद में बैठा के मुंह में देता आया है। मैं बस इमेजिन कर रहा था। कुछ भी भाई ये इतनी डरपोक सरकार है। कल तक हम बात कर रहे थे सीजेपी की, कांग्रेस जनता पार्टी। कल शाम तक उनका इंस्टाग्राम हैक हुआ है, उसका पर्सनल आईडी जो बंदा है उसका पर्सनल आईडी हैक हुआ, बट बंदा माना नहीं, सुधरा नहीं। कॉकरोच है ना, वो खत्म नहीं होते। बंदे ने नया पेज बनाया और एक पिटीशन चालू कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो, कर दिया। अब ये बाकी कॉकरोच, पगलू कॉकरोच उसके कहने पे चले भी गए वेबसाइट पे ट्रैफिक देने के लिए और पिटीशन साइन करने के लिए। 10 लाख लोग एक्चुअली ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस जनता पार्टी और 6 लाख लोगों ने साइन किया था पिटीशन जो डिमांड करता धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। जब तक मजाक कर रहे थे तो वो भी लाइटली ले रहे थे। तुमने बीजेपी को इंस्टाग्राम में हटाया, वो झेल गए। ये झेलेंगे, वो उड़ा दी वेबसाइट। हो गया। मैं बोला था ना ग्राउंड रियलिटी कभी नहीं बनेगी, और बनेगी तो क्या होगा? हो गया। अरे भाई तुम सवाल करके देखो, तुम्हें उठा लेंगे। तुम चुप रहते हो कि हम सर्वाइव कर ले। साले आने वाले टाइम में ऐसा चलता रहा ना, तुम्हारा सर्वाइवल भी बहुत नामुमकिन होगा। मुश्किल नहीं, वो तो अभी भी है। तुम्हारे हक तुम्हारे से छीन के दिखा दिए और तुम कुछ नहीं बोलते क्योंकि तुम वेट कर रहे हो अगला नंबर तुम्हारा कब आता है। तो आप कतार में, मैं तो बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, हम कतार में। क्या है ये? क्यों उड़ा ये पेज, ये वेबसाइट? क्या है नेशनल सिक्योरिटी इसमें? क्या थ्रेट है इसको? साले जो वादे करते हो वो निभाते नहीं, और उस वादों को याद दिला दो तो तुम गुस्सा हो जाते हो। लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना रखा है। वुमेन सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न है। पुलिस वाले गुंडागर्दी पे आ गए हैं। एक्टिविस्ट जेल में डाल रहे हो तुम, और तुम्हारी एक बरसाती मेंढक बेमतलब में कभी भी जाके नॉर्मल सिटीजन को तंग करने लगते हैं। वो डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? वो तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस के बावजूद वो डरते हैं। वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। बाकी खबर आई है कि यूएस में जो इमिग्रेंट्स हैं, अगर उनको ग्रीन कार्ड चाहिए तो उन्हें अपने नेटिव कंट्री जाना पड़ेगा वापस। ऐसा कुछ आया है। भाई मैं देखना चाहता हूँ ये जितनी भी ट्रिप पे गए हैं और वो जितने भी नौटंकी थे, मैं सबको देश में देखना चाहता हूँ। जहां मिले टांगे तोड़ देना सालों की। लॉ एंड ऑर्डर बाद में देखेंगे, टांगे तोड़ो सालों की। बड़ा गोल्डन एज चाहिए था ना तुझे। क्या करेगा ग्रीन कार्ड का? देश में रह पकौड़े, देश में रह। देश मेरा रंग अंग्रेज है बाबू, चल पकौड़े। अबे सिर्फ यूएस में नहीं, इंडिया की थ्रू आउट वर्ल्ड में बैक टू बैक बेइज्जती होती है और गोदी मीडिया से दिखाता नहीं, बस ये बताता डंका बज रहा है मोदी की इमेज का और भारत की इमेज का। वो बात अलग है। हाँ तो देखो, वीडियो आज इतनी ही है। मेरा मन नहीं था ज़्यादा रिकॉर्ड करने का और न्यूज़ भी ज़्यादा नहीं थी। मूड नहीं है बेसिकली मेरा, क्योंकि बर्तन धोने जाना मुझे इस गर्मी में। भाई यार बहुत काम है। झाड़ू मारना है, पोछा मारना है, बर्तन धोना है, फिर खाना खाना है। क्या करूं मैं? तुम लाइक करो यार। मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट। ये रखियो अकाउंट।